ऐसी अहादीस जिनसे अल्लाह को राजी करें और बंदा अल्लाह के करीब हो जाए। अल्लाह तालीस को राजी करना और उसके कुर्ब हासिल करना हर मोमिन की सबसे बड़ी आरजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तालीस फरमाता है, जो शख्स मेरे किसी वली दोस्त से दुश्मनी रखे तो मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूँ, और मेरा बंदा किसी ऐसी चीज के जरिए मुझसे ज्यादा कुर्ब हासिल नहीं करता जो मैंने उस पर फर्ज की हो, और मेरा बंदा नफल इबादत के जरिए मेरे करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। फिर जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, और उसके पाँव बन जाता है जिससे वो चलता है। सही बुखारी। वजाहत, ये हदीस कुदसी अल्लाह के कुर्ब और रजा के लिए एक जामे रहनुमा उसूल फराहम करती है। सबसे पहले तमाम फराइज जैसे नमाज, रोजा, ज़कूत, हज की पाबंदी इंतहाई जरूरी है क्योंकि ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। इसके बाद नवाफिल, फर्ज के अलावा की इबादतें जैसे तहज्जुद, चाश्त, नफली रोजे, जिक्र अज़कार की कसरत बंदे को अल्लाह का महबूब बना देती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके हवास और अफ़आल को अपनी तौफीक और रहनुमाई से भर देता है, जिससे बंदा अल्लाह के और करीब हो जाता है। सब्र और इस्तिग़फ़ार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए उसका जिस्म एक कांटे की चुभन या उससे बड़ी किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। सही मुस्लिम। वजाहत, ये हदीस हमें मुसीबतों पर सब्र करने की तरगीब देती है। जब बंदा किसी आजमाइश या दुख पर सब्र करता है और अल्लाह की रजा पर राजी रहता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। ये एहसास कि हर तकलीफ गुनाहों का कफारा है इंसान को अल्लाह के मजीद करीब कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तालीस फरमाता है, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा मैं तुझे माफ करता रहूंगा जो कुछ तुझसे सरजद हुआ और मुझे कोई परवाह नहीं। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को पहुंच जाएं, फिर तो मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं।